अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़ और मैं हूँ जाहिद इरफान। नाजरीन, साइंसी तहकीकात ने ये बात हमारे सामने रखी है कि हमारे जिस्म के ऊपर और जिस्म के अंदर कोई तकरीबन 1 लाख अरब के करीब बैक्टीरियाज हैं जो हमारे जिस्म की, हमारी सेहत के हिफाजत के ज़ामन होते हैं। ये अल्लाह ताला ने एक डिफेंस शील्ड हमारे ऊपर बनाई हुई है जो बाहर से आने वाले दुश्मन बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरी बीमारियों के जो जरासीम हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, उन्हें मारने के लिए कुदरती निज़ाम का हिस्सा है। और इसी निज़ाम को साइंसी इस्तिलाह में इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम भी कहते हैं। हमारा जो गट सिस्टम है, गट सिस्टम से मुराद ये है कि हमारे वो अज़ा का मजमूआ जिनमें से हमारी खुराक और जो हम पीते हैं, जो यानी लिक्विड है, पानी है, शरबत है, दूध है, कोई भी पीने वाली जो चीज़ें हैं जो वहाँ से गुज़रती हैं और उसके बाद फिर हज़म होती हैं और जहाँ से खून के अंदर हमारे अज्ज़ा जो हैं वो बॉडी का हिस्सा बनते हैं, उन तमाम ऑर्गन्स को, अज्ज़ा को गट सिस्टम कहते हैं। उसमें हमारा मुँह है, हमारा हलक है, खुराक की नाली है, मैदा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और फिर उसके बाद एनस है जहाँ से पखाना बाहर निकल जाता है। और इन सब जगहों पे हज़ार की तादाद में ये जो 1 लाख अरब बैक्टीरिया हैं, इनकी तकरीबन 3000 किस्में हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। साइंसी इस्तिलाह में इस निज़ाम को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि हमने कब बीमार होना और कब बीमार नहीं होना। और अगर ये निज़ाम काम सही ना कर रहा हो और इससे ये कमज़ोर हो जाए तो बाहर से हमलावर बीमारियों के जरासीम हमारे जिस्म में बढ़ जाते हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं। शुगर की बीमारी में हमारा जिस्म बहुत ही कमज़ोर हो चुका होता है, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती है, जिसकी वजह से कोई भी छोटा मोटा वायरस, कोई भी छोटा मोटा फ्लू का अटैक आया, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई मौसमी बीमारियां हुई तो सबसे पहले शुगर का मरीज़ उसका शिकार होता है। अभी आपने देखा कि कोरोना के अंदर भी जो शुगर के मरीज़ थे उनके ऊपर कोरोना ने बड़ी तेज़ी से हमला किया और वो बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। तो नाज़रीन, आम तौर पर ये वाला जो सिस्टम है, जो गट सिस्टम है और जो इसके अंदर बैक्टीरियाज़ हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं जो हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, इस हवाले से ना तो हमें कभी आज तक ग़िज़ा के बारे में बताया गया है और ना ही हमें खुद पता है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हमने खानी है जो इस निज़ाम को ताकतवर करें। तो आज जो चीज़ मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ ये है फर्मेंटेड वेजिटेबल। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स क्या है? ये सिंपल सी चीज़ है। पहले भी हमारे घरों में ये चीज़ें बनती थी लेकिन बदकिस्मती से अब ये नहीं हो रहा। ये नमक के पानी में सब्जियों का अचार डालना है। अब इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये लैक्टोबैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए सेहतमंद बैक्टीरिया हैं, जो हमारी जिस्म के दोस्त बैक्टीरिया हैं। इसके अंदर ये होता है कि इन सब्जियों को जब हम नमक के पानी में डालते हैं तो वो बैक्टीरिया इन सब्जियों में ग्रो करता है और जब ये ग्रो करता है तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कच्ची सब्जियों में आमतौर पर थोड़ी सी होती है, लेकिन जब इनको हम माहौल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म में बैक्टीरियाज की जो पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, हेल्दी बैक्टीरियाज की, जो हमारे जिस्म के दोस्त बैक्टीरियाज हैं, वो जब बढ़ जाते हैं तो बाहर से बीमारियों के जरासीम हमला नहीं कर पाते क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका होता है। फर्मेंटेड वेजिटेबल को खाने का जो बड़े बड़े से 5-6 फ़ायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो इनका हज़म करना बहुत आसान है क्योंकि बैक्टीरियल प्रोसेस की वजह से ये बड़ी काफ़ी हद तक हज़म हो चुकी होती हैं, लेकिन इसलिए जब हम इनको खाते हैं तो हमारे निज़ाम को इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। दूसरा ये होता है कि इन सब्जियों का जो जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें तो हल्की हल्की सी खटास पैदा हो जाती है जो नॉर्मली गला आपका ख़राब नहीं करती और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरा ये है कि इसमें जो सब्जियों के अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल प्रोसेस है जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो इनको बनाता भी है। जैसे विटामिन सी जो है वो बढ़ जाता है। गोभी में आमतौर पे विटामिन सी होता है, लेकिन जब हम फर्मेंटेड खाते हैं तो इसमें विटामिन सी 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह खीरे के अंदर विटामिन सी है वो भी बढ़ जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से विटामिन के है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह कुछ मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये रिच सोर्स बन जाता है हमारे लिए। जैसे हाजमे के अमल में ये बड़ा मावन होता है। जिन लोगों को पेट ख़राब रहता है, पेट में इरिटेशन होती रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मूड के ऊपर बहुत अच्छा असरअंदाज होता है। हाँ, इससे फर्मेंटेड वेजिटेबल्स खाने से आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है और ये बड़ा अच्छा इसका फ़ायदा है, जो बहुत सारी महंगी दवाइयों से भी हमें नहीं मिलता और कुदरती तौर पे होता है। तीसरा, इसका दिल के ऊपर, हार्ट हेल्थ के ऊपर इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मैनेज करती हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी के अंदर, जो सबसे बड़ा और बुनियादी फैक्टर है बीमार होने का, उसको कम करते हैं। तो बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इंटरनेट पे फर्मेंटेड वेजिटेबल जाके लिखें तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने लिया। अभी चले देखते हैं कि इनको बनाना कैसे है। तो इनको बनाने के लिए एक तो हमें पानी चाहिए। ये आपने फ़िल्टर वाटर लेना, साफ़ सुथरा पानी। अगर फ़िल्टर नहीं है तो उबाल लें पानी को, ताकि उसके अंदर जो नुकसानदेह बैक्टीरियाज हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। उसके बाद हमें ये चाहिए नमक। तो नमक में जो ये मेरे पास समुद्री नमक है। समुद्री नमक में जो नमकियात का तनासब है वो कुदरती तौर पे बहुत अच्छा होता है। जो रिफ़ाइंड नमक आजकल हमारे पास आ रहे हैं उनके अंदर इन्होंने नमकियात निकाले होते हैं। तो इस काम के लिए समुद्री नमक जो है वो सबसे अच्छा है। और इसके अलावा पिंक हिमालयन सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी, नमक, इसके अलावा आपको ये सब्जियां चाहिए। ये आप देख रहे हैं गाजर और शलजम है। ये खीरा मैंने काटा हुआ है। ये हमारे सामने मूली पड़ी हुई है। ये लहसुन है, प्याज है और गोभी है। अच्छा, अब मैंने जो तजर्बात मुख्तलिफ किए और मैंने देखा कि गोभी, मूली, गाजर और शलजम, इनको हम इकट्ठा डाल लें एक जगह पे, एक बड़े जार में बना लें, तो ये एक ही इनको टाइम लगता है तैयार होने में। खीरा जो है वो निस्बतन पहले जल्दी तैयार हो जाता है, इसको अलहदा कर लें। लहसुन जो है इसको ज़्यादा टाइम लगता है सबसे, इसको थोड़ा सा आप अलहदा रखें तो ताकि इसका फ्लेवर जो है वो आपको अलहदा से अच्छा मिल जाए। और ये है प्याज, इसको भी थोड़ा सा टाइम दीगर सब्जियों के मुकाबले में अलहदा लगेगा, तो इसको भी हम अलहदा से बना लेते हैं। अच्छा, इसका वैरायटी का बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हर एक सब्ज़ी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो ज़मीन से इन सब्जियों के साथ आए हैं। और जब हम इनको वो इन्वायरमेंट देंगे जिसमें ये बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, तो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो है वो मिल सकेगी, उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ सकेगी। दूसरा, ये जो सब्जियां हैं और ये जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, ये जो पहले से मौजूद बैक्टीरियाज हैं हमारे छोटी आंत में, बड़ी आंत में, हमारे पेट के अंदर, ये उनकी न सिर्फ आबादी को बढ़ाते हैं बल्कि ये उनकी खुराक का भी काम करते हैं। क्योंकि हमारे बैक्टीरियाज में जो बैक्टीरियाज हैं इनकी खुराक है फाइबर। तो पहले जब हम मोटी चक्की का आटा खाते थे, हम कच्ची सब्जियां खाते थे, हम और इस तरह की चीज़ें खाते थे, तो हम तकरीबन 200-300 ग्राम जो है, बल्कि 400 ग्राम तक भी फाइबर खा लेते थे रोज़ाना का। और ये जो फाइबर होता था इसको हमारा जिस्म तो हज़म नहीं कर पाता था, लेकिन ये इन बैक्टीरियाज की खुराक बनते थे, जिसकी वजह से ये भी हैप्पी रहते थे और ये ग्रो करते रहते थे और हमारे ऊपर बीमारियों का कम से कम असर आता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने हाई कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में ग़िज़ाएँ खाना शुरू की, मैदे की बनी हुई चीज़ें, चीनी की बनी हुई चीज़ें, या फिर हमने गोश्त खाया तो उनमें फ़ाइबर नहीं है, तो ये जो हमारा सिस्टम था ये डिस्टर्ब हो गया। तो इस सिस्टम को जब तक हम बहाल नहीं करते, हम सेहतमंद ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। एंटीबायोटिक जहाँ नुकसानदेह बैक्टीरियाज को मारती हैं, वहाँ इनको भी मारना शुरू कर देती हैं। तो आप देखते हैं जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो अक्सर हमारा पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें ये फ्रेंडली फायर होते हैं एंटीबायोटिक।
वो नहीं देखता कि हम दोस्त को मार रहे हैं कि दुश्मन को मार रहे हैं। चलें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्राइन वाटर यानी सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाना है, नमकीन पानी बनाना है। इसके लिए ये मेरे पास पानी है और ये समुद्री नमक है। अब आपने कितना डालना है, इसका सादा सा फार्मूला ये है कि इसके दो तरीके होते हैं फर्मेंटेड वेजिटेबल के। एक ये होता है कि आपने सब्जियां ली, उनको नमक लगा दिया और उसके बाद उनको आपने इस तरह से जार में बंद कर दिया। उसमें जो फार्मूला ये है कि जितनी सब्जियों का वज़न हो उसका 2%, यानी अगर 1 किलो 1000 ग्राम सब्जियां हैं तो आप 20 ग्राम नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन में ये बनाते हैं, तो फिर आपने हस्बे जायका इसको बनाना है कि आप देखें कि ये पानी आपको कैसा अच्छा लगता है। मैंने जो तजर्बा किया उसमें यह है कि आप जब इसमें मिक्स करें फिर पानी को चखें। अगर वो पानी नमकीन हो, यानी पी सकते हैं लेकिन नमकीन आपको अच्छा नमकीन हो, वो पानी इसके लिए बेस्ट है। तो मैं इसमें अब ये डाल रहा हूँ जी। ये मेरे पास कुछ 3 लीटर पानी है, इसमें मैंने ये 2 चम्मच जो है वो समुद्री नमक के डाल दिए। अब हम इनको हल कर लेते हैं। अब देखें जी, चेक करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कम लगा, 1 चम्मच और डाल देता हूँ। आपने अपना हस्बे जायका इसमें करना। अब हम फिर ये अच्छा तैयार हो गया। अब जी सबसे पहले हम ये आप जार जो हैं, ये कॉफ़ी के जार हैं, मैंने घर में ही खाली हुए हैं। शीशे के जार होने चाहिए, साफ़ सुथरे। अब हम इसमें ये जनाब सबसे पहले बनाते हैं इसका लहसुन का। तो लहसुन आपने अच्छी तरीके से, ये देखें जी, ये मैंने मोटा लहसुन लिया है। वैसे अभी जब देसी लहसुन आ जाए तो आप कोशिश करें कि उसको जो गुलाबी देसी है वो इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है। ये आपने, और जो मोटी तुरियां हैं उनको, ये देखें तुरी मोटी है तो इसको 2 हिस्सों में तक आप काट सकते हैं। और फुल बोतल को आप अच्छे तरीके से भर दें। ये जनाब हमने इसको भर दिया। अब आपने इसके अंदर ये जो ब्राइन वाटर हमने बनाया हुआ, ये आपने इसमें ये डाल देना। ये देखें जी, फुल पानी भर गया और इसको आपने बंद कर दिया। इसको बंद करके ये तैयार है। अभी मतलब जो भी प्रोसेस हमने करना था ये तैयार हो गया। इसको अब टेम्परेचर जो चाहिए वो 15 से 20 डिग्री के दरमियान चाहिए। और सर्दियों में ये टेम्परेचर आमतौर पे आपका जो किचन होता है उसके अंदर अवेलेबल होता है, या जिस कमरे में आपने हीटर वगैरह लगाया होता है। तो ये आप इसको रख देंगे और इसको देखते रहेंगे, तकरीबन 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। उसके बाद जनाब प्याज आ जाता है जी। हमने प्याज को भी इसी तरह से बारीक बारीक कटा हुआ प्याज है। प्याज को इसलिए भी अलग बनाते हैं कि इसका अपना एक टाइम है इसको तैयार होने का। ये जल्दी तैयार होने वाली चीज़ों में है। आप प्याज को बनाने के लिए इसको सादा प्याज को, अगर 1 किलो प्याज है तो 20 ग्राम के हिसाब से लगा सकते हैं। अब ये देखें जी, मैंने प्याज डाल दिया और ये पानी से इसको हम भर देंगे। ये एक और बोतल है। ये खीरे जो हैं ये सबसे जल्दी तैयार होते हैं और ये सबसे पहले तैयार होंगे। इसको भी आप भरें। और इसके बाद जनाब आप इसके अंदर यही जो ब्राइन वाटर है, यानी नमक का पानी, सादा लफ्ज़ों में, ऊपर से आपने इसको इसी तरह से बंद कर दिया। अब जनाब हमारे पास ये बड़ा रह गया। इसके अंदर हम जो है गोभी, गाजरें, शलजम
और मूली जो है वो डालेंगे। ये सबसे पहले जनाब हम ये मूली है कटी हुई, इस तरह से आप देखें ये हमने काटी है, तो ये हम ये मूली डाल दी। इसके ऊपर हम गोभी डालेंगे। ये आप देख लें, ये गोभी है। तो गोभी कुछ हम डाल दी। अब इसके ऊपर हम गाजरें और ये जो शलजम है ये डालेंगे। अब जो ऊपर जगह बाकी बची है उसमें हम मज़ीद गोभी डाल देते हैं जी। ये तकरीबन जब तैयार हो जाएगा तो ये आप समझें कि हज़म हुआ होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया प्रोसेस हो चुका होता है, तो ये बहुत आसानी से हमारा जिस्म इसको हज़म करता है। वरना आप ये गोभी जो है आप कच्ची खाएं तो पेट में दर्द होता है, ये गैस कर देती है, गैस पैदा करती है, तो इससे हम बच सकते हैं। ये देखें जी, अब इसी तरह से हमने ये बोतल जो है वो भर ली है और इसके अंदर अब हम ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो डालते हैं। अच्छा, ये सारी जो तमाम सब्जियां इसको पानी के अंदर डूबा होना ज़रूरी है, तो इसके लिए आपने बिल्कुल पानी ऊपर तक भरना है। ये देखिए जी, जो थोड़ा सा पानी कम रह गया वो मैं सादा पानी डाल देता हूँ हल्का सा, ताकि ये बंद हो गया। और ये जनाब इसको भी हमने एयर टाइट कर दिया। ये जनाब हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद ये जो है अपना फ्लेवर देना शुरू हो जाएगा। 10 दिन बाद तकरीबन ये बहुत अच्छा खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप अपने हर खाने के साथ इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। नाश्ते में भी आप कर सकते हैं, रात को आप खाना खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, तो इसको आप उसका हिस्सा बनाएं, अपने सैलड के साथ खाएं। ये इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि जो इनके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला, ये नेचुरल बिल्कुल घर का नमक का पानी है। आपकी ये सब्जियां हैं, ये शीशे के मर्तबान हैं और सादा हमारा फ़िल्टर का पानी, उसके अंदर हमने ये समंदरी नमक से नमक का पानी बनाया। इसको बनाइएगा, इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइएगा। ये बहुत आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप इसे बनाइएगा। 8-10 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसके बाद आप इसे खाते रहें। फिर इस तरह से कीजिए कि जब ये ख़त्म होने वाली हो तो नई सब्जियां ला के डाल दें, ताकि ये आपका तसलसल ना टूटे। और ये बाकायदगी से रोज़ाना आपके खाने का हिस्सा होनी चाहिए, चाहे किसी को शुगर है या नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि सबको फ़ायदा होगा, सबका पेट ठीक रहेगा, सबकी बॉडी जो है उसमें स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर करेगी, डायबिटीज़ को तो फ़ायदा देगी। क्योंकि इन सब्जियों में जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो इनमें ग्लूकोज का कंटेंट भी कम हो जाता है। जो थोड़ा बहुत इनमें ग्लूकोज है वो बैक्टीरिया खा लेंगे। अब ये हमने इसको बंद कर दिया, इसके अंदर अब लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा और बाकी जो नुकसानदेह बैक्टीरियाज हैं वो उस एनवायरनमेंट में रह ही नहीं सकते, वो वैसे ही मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ इस रेसिपी को, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पाकिस्तान से शुगर के मर्ज़ को ख़त्म करने में हम एक कदम और आगे बढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।